डिफ्रेंशिएशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन चेन रूल। तो दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e to the power minus x with respect to x। अब देखिए यहां पर साइन का फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन x नहीं है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e to the power minus x with respect to derivative of tan inverse e to the power minus x into derivative of tan inverse e to the power minus x। तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्यों? कि tan इनवर्स x का फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन e टू पावर माइनस x है, इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो यहाँ भी हमने चेन रूल लगाया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e to the power minus x with respect to x। यहाँ पर e का फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन x है, x माइनस x एक ही बात है, तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो चेन रूल हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, ये हमको अच्छी तरह से आनी चाहिए और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड, इसको हम जेड समझें, ये जेड है। डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉस जेड, सो दिस इज कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स z, इसको z सोचें तो ये z है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स z विद रिस्पेक्ट टू z, हम लोग जानते हैं रिजल्ट 1/1 प्लस z स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि एक्सप्रेशन x नहीं है इसलिए इसको हम z बोल रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स z विद रिस्पेक्ट टू z, ये सेम होना चाहिए, देन इट इज 1/1 प्लस z स्क्वायर e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। और ये e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर भी हमको चेन रूल लगाना पड़ता, लेकिन लीनियर है इसलिए चेन रूल नहीं लगाए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर जो भी है मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, एंड हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। तो ये आंसर हमारा हो गया। एक स्टेप और इसको हम लोग लिख देंगे,
इज इक्वल टू, ऊपर में बचा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, एंड दिस इज द आंसर। डिफरेंशिएशन हो गया। आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट मेथड, हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x टू द पावर हाफ। इस रूट को पावर हाफ लिख दिए तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इट इज हाफ रूट x। टेकिंग logarithm both sides, so log y is equal to half रूट x log e। आप जानते हैं log लेने से पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और यहाँ बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इज e, ऑलवेज e। log e to the base e is 1, so it is simply half of root x। differentiating with respect to x, so derivative of log y with respect to x is equal to derivative of half root x with respect to x। अब यहाँ log y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y 1 by y, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल dy by dx। यहाँ हाफ कांस्टेंट मल्टीपल है, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x हमने कहा है कि डायरेक्ट हम लोग यूज किया करेंगे 1 by 2 रूट x। रूट z का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट z dz by dx। यहाँ x है, dx by dx 1 हो गया, जैसे भी करें, लेकिन रूट x 1 by 2 रूट x। देयरफॉर dy by dx, ये y उधर चला गया, y अपॉन 4 रूट x, और y का वैल्यू है अंडर रूट e टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट x। देखिए आंसर ये है कि नहीं। हाँ, बुक का आंसर लाने के लिए अब हम, आंसर हमारा हो गया, ये सही है, हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि प्रूफ करना हो
जो बुक में आंसर दिया है वही प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ये जो y है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज अंडर रूट e टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट x इंटू अंडर रूट e टू द पावर रूट x अपॉन अंडर रूट e टू द पावर रूट x। ऊपर में क्या हो गया, e टू द पावर रूट x, और नीचे क्या हो गया, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो रूट a इंटू रूट b रूट a भी लिख सकते हैं, तो x को रूट के अंदर ले जा सकते हैं। तो आंसर जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, 4 टाइम्स अंडर रूट x इंटू ई टू द पावर रूट x, और बुक में आपका आंसर यही है। लेकिन हम आंसर रटे नहीं रहेंगे, हमारा यहाँ पर आंसर हमने छोड़ दिया वो सही है, ये 100% करेक्ट। ये हमने इसलिए बताया कि बाय चांस प्रूफ करना हो या बाय चांस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और वहाँ पर ये ऑप्शन ना हो ये हो, चाहे प्रूफ करना है चाहे ये ऑप्शन है, तो आपको इस तरह से सोचना होगा। इसी को एक और मेथड से हम करेंगे अभी, विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव। डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं होगा, डायरेक्ट भी होगा, देखें। M2 सेकेंड मेथड, y is e to the power half रूट x, और मान लीजिए हम log नहीं लिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy with respect to x derivative of e to the power half root x with respect to x नहीं होगा, चेन रूल लगाएंगे, हाफ रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ हाफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। चैन रूल आप समझते हैं। हमने यहाँ पर लॉग नहीं लिया, मान लीजिए हमको नहीं स्ट्राइक किया कि हम लॉग लें, तो डायरेक्ट बनाए, तो डायरेक्ट बनाएंगे तो जो यहाँ है e का जो एक्सपोनेंट है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर z विद रिस्पेक्ट टू z e टू द पावर z। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर z मीन्स हाफ रूट x। यहाँ पर हाफ कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x, अभी बोले बार बार हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट z विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट z dz बाई dx। लेकिन ये z खुद x हो तो x dx बाई dx 1/2 रूट x, तो डायरेक्ट लिखेंगे, ये हाफ पहले से है कांस्टेंट मल्टीपल, और रूट x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 रूट x। सो इट इज e टू द पावर हाफ रूट x
अपॉन 4 रूट एक्स। आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन फिर वही बात कि मान लीजिए प्रूफ करना है यही रिजल्ट, ये रिजल्ट चाहिए हमको, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो अभी बुक का आंसर मैच करने के लिए किए थे, कुछ ऐसे ही काम यहाँ पर कर देना। इज इक्वल टू, ये हाफ को हम सोच सकते हैं इसका पावर हाफ, यानी ये है अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। और फिर इससे क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें ई टू द पावर रूट एक्स चाहिए, तो हम जो है यहाँ अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर में क्या बचा? रूट हट गया, ई टू द पावर रूट एक्स, और नीचे रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू बी, तो 4 टाइम्स अंडर रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x। और जो लोग ठीक से नहीं पढ़े रहते हैं डिफरेंशिएशन, ये अक्सर यहाँ गलती करते हैं, x टू द पावर इनके फॉर्म में बना देते हैं। लेकिन हम बार बार स्ट्रेस देते आए हैं कि यदि y फंक्शन ऑफ x टू द पावर सम फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा, a टू द पावर x का भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है। इस केस में न ये कांस्टेंट है और न ये कांस्टेंट है। और ऐसे केस में हम लोग लॉग लेकर बनाते हैं। एक और तरीका है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह नहीं देते हैं, हम आपको लॉग लेकर बनाने की सलाह देते हैं। तो देयरफॉर दोनों ओर लॉग लिया, तो लॉग y इक्वल टू cos x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। लॉग लिए तो ये पावर जो है बाहर आ गया। और बहुत बार यहाँ देखते हैं लिखते हुए कि टेकिंग लॉगरिथम, सब जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका ब्रीफ सॉल्यूशन को ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। सॉल्यूशन साफ साफ हो, ब्रीफ हो, कोई भी देखेगा कि लेट वाई इज दिस, तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, फर्स्ट साइड में समझ में आ रहा है कि y था, हमने log y लिया, तो इधर भी log लिया। तो टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग वगैरह बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ y है। लॉग y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/y और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x with respect to x multiplied by second
log of log x plus derivative of second, derivative of log x विद रिस्पेक्ट टू x ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। यहाँ पर जिस लॉग को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन log x है, इसलिए यहाँ हमें विद रिस्पेक्ट टू log x डिफ्रेंशिएट करना होगा, चेन रूल अप्लाई करना होगा। सो विद रिस्पेक्ट टू log x into derivative of log x with respect to x multiplied by the first function cos x। डिफ्रेंशिएशन पार्ट हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट। डेरिवेटिव cos x माइनस sin x into log of log x plus derivative of log z with respect to z 1 by z, लेकिन यहाँ z की जगह क्या है log x, and derivative of log x with respect to x 1 by x into a cos x पहले से। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x log x एलसीएम हो जाएगा, x log x एलसीएम हो गया, इधर क्या आएगा माइनस x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x इंटू साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x और इधर क्या बचा cos x। therefore dy by dx, ये जो y है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y टाइम्स माइनस x log x इंटू साइन x इंटू लॉग ऑफ log x प्लस cos x अपॉन x log x। चूंकि ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एलोन, इसलिए इसका आंसर भी एक्सप्लिसिट होगा। यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए log ऑफ log x टू द पावर cos x इंटू माइनस x log x इंटू साइन x इंटू log ऑफ log x प्लस cos x अपॉन x log x, एंड दिस इज द आंसर। यदि बुक का आंसर एग्जैक्ट नहीं हो तो थोड़ा बहुत आपको कुछ और सिंप्लीफाई करना होगा। log का पावर cos x, हाँ बुक में जो आंसर है वो डायरेक्ट लिख दिया है, एलसीएम नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन एक्सरसाइज, y इज x टू द पावर x माइनस 2 इंटू साइन x का पावर x। मैच कर लीजिए क्वेश्चन। नो, 2 to the power sin x, it is
2 to the power sin x। ये क्वेश्चन y is x to the power x minus 2 to the power sin x। तो देखिए इस पार्ट को हम लोग लॉग से भी बना सकते हैं एंड विदाउट लॉग भी बना सकते हैं, लेकिन ये x to the power x बेस इज फंक्शन ऑफ x, एक्सपोनेंट इज फंक्शन ऑफ x, तो इसको लॉग से बनाना पड़ेगा। आप कुछ लोग e to the power log x to the power x लिख करके भी बनाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप लॉग लेकर के बनाइए। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो आप डायरेक्ट पूरे में लॉग नहीं ले सकते। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। यदि इनटू रहे या डिवीजन रहे तो आप पूरे का लॉग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि log m प्लस n इज log m प्लस log n या माइनस हो, ऐसा नहीं होता। ये ब्लंडर है, ये गलती नहीं करेगा। तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग ऐसा होना चाहिए, लेट y इज इक्वल टू u minus v, where u means x to the power x and v means 2 to the power sin x। Therefore dy by dx डायरेक्ट लिखेंगे du by dx माइनस dv by dx। अब ये नहीं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और दिस एंड दैट, वो सब फालतू की बातें। अब हम लोग का काम है कि du by dx सेपरेटली निकालेंगे, dv by dx सेपरेटली निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे फॉर dy by dx। Now since u is x to the power x, therefore log u x into log x, therefore differentiating both sides with respect to x। तो log u को डिफ्रेंशिएट किया हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1 बाई u, और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाई dx। इधर प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड log x का डेरिवेटिव with respect to x 1 by x। Therefore du by dx, ये u इधर आ गया, u टाइम्स x इंटू 1 by x 1 पहले लिख दिए प्लस log x। ऑल्सो since v is 2 to the power sin x, यहाँ पर log लेना कोई जरूरी नहीं, हम log लेके भी बना सकते हैं और विदाउट log भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव a to the power x के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। यदि ये जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है तो आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर लॉग लेके बना रहे हैं, देयरफॉर लॉग भी इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा sin x log 2
देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1/v इंटू dv/dx, और इधर ध्यान दीजिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है, log 2 इज कांस्टेंट, ये एज इट इज रह गया log 2, सिंपली ये है sin x, और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x। ये सब एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे, यदि हर स्टेप आप लिखने लगेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। ये सब कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और छोटे छोटे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे। Therefore, dv/dx, लेफ्ट साइड का v राइट साइड गया, v इंटू log 2 इंटू cos x, और अब du/dx भी पता है, dv/dx भी पता है, तो इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। Therefore, by first dy/dx, du/dx ये है, और u का वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा x to the power x इंटू 1 प्लस log x प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस dv/dx, ये v का वैल्यू रख दीजिए, v इज 2 to the power sin x, तो 2 to the power sin x into log 2 into cos x, and this is the answer. Next question, यहां पर भी देखिए बेस इज फंक्शन ऑफ x एंड एक्सपोनेंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है, ये पॉइंट बार बार हम स्ट्रेस देते हैं, फिर भी आप में से बहुत से लोग गलती करते हैं। यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है या यहाँ पर माइनस का साइन होता तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। यदि ऐसा करते हैं तो ब्लंडर, दैट इज रॉन्ग। इसलिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, let y equal to u plus v, where u means x plus 1/x to the power x and v means x to the power 1 plus 1/x। Therefore, डायरेक्ट लिखेंगे ये सब, dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx। अब हमारा काम है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, कि आप du/dx एंड dv/dx सेपरेटली निकालेंगे। नाउ u इज x plus 1/x to the power x, therefore log u is, देखने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या किया, दोनों ओर लॉग लिया, तो लॉग लेंगे तो ये पावर बाहर आ गया, x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/x। देयरफॉर
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखने वाला समझ जाएगा इस स्टेप से। हमने log u को पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1/u du विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एज इट इज log ऑफ x प्लस 1/x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। चेन रूल लगाना होगा और सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर हम पूरा लिख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1/x with respect to x plus 1/x into derivative of x plus 1/x with respect to x is equal to, इधर लेफ्ट साइड में ही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज log x plus 1/x plus x into derivative of log z, derivative of log z, this is z with respect to z 1/z, क्या आ जाएगा ये 1/x प्लस 1/x इंटू, यहाँ ब्रैकेट हमेशा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस डेरिवेटिव 1/x, 1/x मीन्स x टू द पावर -1, क्या होगा इसका डेरिवेटिव -1/x², ये सब आपको याद रहना चाहिए, 1/x minus 1/x²। So this is log x plus 1/x प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे x और ये x ऊपर जाएगा तो x इंटू x² और नीचे क्या बचेगा, x एलसीएम लिया था तो x² प्लस 1, x² प्लस 1 इंटू इट इज 1 माइनस 1/x²। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देयरफॉर यहां से u उधर ले लेंगे तो देयरफॉर du बाई dx इज u टाइम्स, u का वैल्यू बाद में रखेंगे, फाइनल आंसर में बीच में नहीं रखना चाहिए, log x प्लस 1/x प्लस x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू, यहाँ भी एलसीएम x² लेंगे तो एलसीएम x² ऊपर में क्या आएगा, x² माइनस 1, x² माइनस 1 अपॉन x², that is u times log x plus 1 अपॉन x
प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग एज इट इज रहने दें। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे डी वाई डी एक्स और वहां पर u का वैल्यू रख देंगे। लेकिन अभी हमको डी वी बाई डी एक्स चाहिए, डी वी बाई डी एक्स। ऑल्सो सिंस v is x to the power 1 plus 1 by x, यहाँ भी log लेना पड़ेगा। बेस इज फंक्शन ऑफ x, एक्सपोनेंट इज फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर log v इज, log लेंगे तो एक्सपोनेंट बाहर आ गया, 1 plus 1 by x log x। Therefore, दोनों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1 बाई v, और फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल है, तो डेरिवेटिव फर्स्ट 1 का 0 प्लस 1 बाई एक्स, हमने भी बताया था, बार बार आपको जरूरत पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड लॉग एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाई एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस इस 1 बाई एक्स से अंदर यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, so this is minus 1 upon x स्क्वायर log x प्लस एलसीएम हो गया x स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा x प्लस 1। therefore dv by dx, तो इधर का v राइट साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा v टाइम्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फाइनली dv बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ रख दें, फर्स्ट में। Hence, by first dy by dx is du by dx, यहाँ सामने लिखे हुए हैं, और u का वैल्यू रख देंगे। क्या था u का वैल्यू, हमने मिटा दिया, हाँ u का वैल्यू मिटा दिया, u था x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x, u का वैल्यू इंटू बाकी सब एज इट इज लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हुआ डी बाई डी एक्स का वैल्यू, प्लस है यहाँ डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू ये, तो प्लस v का वैल्यू रख दीजिए। v का वैल्यू ये है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आंसर हो गया।